हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा संगम पीसीएस पे। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। और कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था किसी वजह से। चलिए फिर हम आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम आर के लिए जो हमारा हिंदी का क्लासेस थी PYQs वाली, वो हम जो है चला रहे थे। पिछले वीडियो में हमने नंबर 1 पे देख लेते हैं। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा, आपने बताना है। ये भौतिक का विलोम शब्द, तो इसका हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक। ठीक है, भौतिक का विलोम शब्द हमारा आध्यात्मिक है। भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण शब्द हैं दोनों। ठीक है, और विशेषण का विलोम सदैव विशेषण होता है। विशेषण का विलोम सदैव विशेषण होता है, और विशेषण का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो प्राची शब्द का विपरीतार्थक बताना है। तो प्राची का विपरीतार्थक हमारा हो जाएगा प्रतीची। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ ये इस तरीके से। जैसे ये हमारी डायरेक्शन, तो इधर हमारा उत्तर हो जाएगा, इधर ये दक्षिण, और ये हमारा पूरब हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अगर तो उत्तर को हम क्या कहते हैं, उत्तर दिशा को कहते हैं उदीची। ठीक है, इस तरीके से। मेरे पास जो है पेन टैब नहीं है, मैं इसलिए लिख नहीं पा रही हूँ। मुझे अपनी फिंगर से लिखना पड़ रहा है, वही फ़ोन में। तो थोड़ा प्लीज़ कॉपरेट कीजिए। तो इस तरीके से दक्षिण में क्या कहते हैं, दक्षिण दिशा को हम कहते हैं समीची। ये इस तरीके से समीची हो जाएगा। और पश्चिम को क्या कहते हैं, तो पश्चिम दिशा को हम कहते हैं, ये इधर हो जाएगा हमारा प्रतीची। ठीक है, प्रतीची, ये हमारी पश्चिम की दिशा हो जाएगी। इसी तरीके से पूरब की दिशा क्या हो जाएगी, तो पूरब की दिशा हमारी हो जाएगी प्राची। ये इस तरीके से। तो ये तो हमारी हो गई नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ साउथ, और ये पूरब और पश्चिम की दिशा जो ये हो जाएंगे हमारी। अब इनके बीच की दिशाओं की बात कर लें, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, अगर इन दोनों के उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ईशान। राइट, उसके बाद हम दक्षिण और पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं आग्नेय। ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं नैऋत्य। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से नैऋत्य। और इसी तरीके से एक मिनट, ये उत्तर और पश्चिम, इनके बीच की दिशा को क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं वायव्य। ये इस तरीके से हो जाएगा वायव्य। तो ये हमारे जो है बीच की दिशा हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान। तो ये क्वेश्चन जो हमारे लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया है हिंदी में। तो इस तरीके से अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आए कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, या दक्षिण और पूरब, तो इस तरह आपको थोड़ा थोड़ा मतलब एक रफ फिगर रहेगा। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें या फिर याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि का विलोम क्या होगा, समष्टि का विलोम हमारा व्यष्टि हो जाएगा। समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। विशिष्ट का सामान्य। ठीक है, विशिष्ट का हमारा सामान्य हो जाएगा, और अशिष्ट का हमारा शिष्ट, और अपुष्टि का हमारा हो जाएगा पुष्टि। राइट, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे विपरीतार्थक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का विग्रह, और अमीय का हलाहल। तो आपने गलत बताना है, ये गलत कौन सा है, तो गलत इसमें हमारा सी हो जाएगा। तो विधि का निषेध सही है, आह्वान का हमारा विसर्जन हो जाएगा, सही है। उसके बाद है आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अग्नेय का हमारा अमीय का हमारा हलाल हो जाएगा, और संधि का हमारा विग्रह हो जाएगा। ये हमारा गलत हो जाएगा, आग्रह का ये दुराग्रह हो जाएगा, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो इसका बताना कौन सा सही है। तो ये आदृत का निरादृत हो जाएगा विलोम शब्द की दृष्टि से, ये दोनों हमारे सही हैं। अन्य देख लेते हैं। तो संकीर्ण का हमारा विकीर्ण हो जाएगा, संकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। इप्सित का हमारा अनिक्षिप्त हो जाएगा। आदोष का हमारा सदोष हो जाएगा, और दोष का हमारा गुण हो जाएगा, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध बताना है आपने, इसमें कौन सा शब्द है, आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दैदीप्यमान। ठीक है, दैदीप्यमान हो जाएगा, दीप्यमान इसका ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। और यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है चमका हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ, इस तरीके से। यह शब्द दीप, धन, यड़ और धन शानच प्रत्यय लगाकर जो है हमारा किया गया है, इस तरीके से इसका संधि विग्रह दे रखा है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो अशुद्ध हमारा पौराणिक हो जाएगा, ये इस तरीके से पौराणिक।
ये अशुद्ध है हमारा, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा हमारा पौराणिक। इस तरीके से यहाँ पर हमें आई थिंक ये दोनों ही शुद्ध है, आपको दिख रहे होंगे ना शायद, या आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, मैं एक बार इसको जो है अपनी बुक में चेक कर लूँगी, उसके बाद हम इसको कराएंगे, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बताइए, यह मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसका सही आंसर बताना, सही हो जाएगा इसका सी। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये इसका शुद्ध वाक्य, बाकी सारे अशुद्ध हैं। देख लेते हैं इसके अन्य। मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक है, मुझसे ये काम संभव नहीं, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद है वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, इन दोनों में यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए, तो निम्नलिखित में से वही शुद्ध वाक्य बताना है हमें। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, गलत हो जाएगा ये तो वैसे ही। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा हमारा। ये देख सकते हैं इस तरीके से, बाकी सारे अशुद्ध हैं। बावजूद के बाद भी लगाया गया है जो कि अशुद्ध है बाकी शब्द में। नंबर 10 देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो बताना है कौन सा इसमें अशुद्ध है। तो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, अशुद्ध बताना है। मैं पुस्तकालय में निम्न समय पर जाता हूँ, मैं पुस्तकालय में निम्न समय पर जाता हूँ, समय पर पहुँचता हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। तो इसका सही बताना है कौन सा है इसका। सही नहीं, मतलब इसमें गलत चुनना है, तो ये हमारा गलत है, बाकी सारे हमारे शुद्ध हो जाएंगे। देख लेते हैं। तो देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मौजूदा और वर्तमान एक साथ प्रयुक्त नहीं हो सकते, इसलिए ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है, या देश की वर्तमान में हालत ठीक नहीं है, इस तरीके से आप किसी एक का ही यूज़ कर सकते हैं। चलिए, परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहेंगे, तो इसके लिए एक शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा आपको बताना है इसके लिए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, अनुश्रुति। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है हमारा अनुश्रुति। प्रतिश्रुति जो है किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन को कहते हैं, ठीक। उसके बाद है व्याज स्तुति, क्या कहते हैं, तो निंदा के बहाने स्तुति को, एक मिनट, ब्याज स्तुति को क्या कहते हैं, निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं ब्याज स्तुति में। तो आपको पता होगा ये हमारा एक तरीके का अलंकार भी है ब्याज स्तुति, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। अनुलोम और यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए जो है प्रयुक्त होता है, क्या, अनुलोम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। अकिंचन मतलब जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गरीब, निर्धन, इस तरीके से ये शब्द आप अकिंचन के लिए यूज़ कर सकते हैं पर्यायवाची के तौर पे। तो अकिंचन हो जाएगा जिसके पास कुछ ना हो। अक्षम, जो कुछ करने में सक्षम नहीं या फिर क्षमता रही, तो उसको हम अक्षम कहेंगे। और अज्ञ, ठीक है, जो कुछ ना जानता हो उसको हम अज्ञानी या अज्ञ कहेंगे। और असमर्थ, जिसमें सामर्थ्य ना हो उसको असमर्थ कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे स्वेदज। स्वेद मतलब जो हम पसीना जिसको बोलते हैं, तो पसीने से जन्म लेने वाला उसको हम स्वेदज कहेंगे। इस तरीके से अंडज से उत्पन्न होने वाला उसको हम अंडज कहेंगे। और पिंड से उत्पन्न होने वाला जिसका जन्म शरीर से हुआ उसको पिंडज कहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, आपने बताना है। तो आंसर हो जाएगा सभी। अच्छा, मैं सारे आंसर इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारे वो जल्दी भी हो जाएंगे, और आप पॉज करके जो है एक बार पढ़ भी लेंगे। मैं इसमें सभी जो है सही से बताती जा रही हूँ जो इसके आंसर। चलिए देख लेते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, जिसका विवाह ना हुआ हो के लिए अपरिणित कहेंगे। जिसका विवाह हो चुका हो के लिए एक शब्द परिणित। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, तो बताना है आपको दुर्निवार। तो दुर्निवार हो जाएगा हमारा आंसर ए के लिए, जिसे दूर करना कठिनों से दुर्निवार कहेंगे।
ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। जिसे जीत पाना कठिन हो के लिए हम क्या कहेंगे, तो उसे दुर्जय कहेंगे। जिसको जीत नहीं सकते उसको दुर्जय। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, बताना है कौन सा शब्द में जो इसमें तत्सम है आपने बताना है। तो इस तरीके से ये हमारा जीर्ण हो जाएगा। जीर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा हमारा, झीना, पुराना। और गयत का अर्थ होता है हमारा हाथी, ये हाथी का हो जाएगा गयंत। दही, गाहक, ये सब हमारे तद्भव शब्द हैं और इनका तत्सम हो जाएगा दधी, दही का दधी। और गाहक का ग्राहक हो जाएगा। इस तरीके से चलिए आगे देख लेते हैं। अघन का तत्सम देख लेते हैं। तो अघन का तत्सम हो जाएगा अग्रहायण। इसका शब्द हो जाएगा जो है हमारा तत्सम रूप हो जाएगा। अघन जो है वो हिंदू पंचांग का एक महीना है। अघन का महीना आपने सुना होगा। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में लाया जाए उसको हम तत्सम शब्द कहेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव चुनना है। तद्भव बताइए कौन सा है। तो तद्भव हमारा हो जाएगा इसमें 14, ये हमारा तद्भव हो जाएगा। बाकी सारे हमारे जो है तत्सम हो जाएंगे। तो देख लीजिए चतुर्थ और चतवारी, तो ये सारे तत्सम है जो कि संस्कृत से लाए गए हैं। अच्छा, आपने बताना है कि चतुर्दश का जो है तद्भव क्या होगा, चतुर्थ का क्या होगा और चतवारी का क्या होगा। तो चतुर्दश का हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 इसका, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा चतुर्थ का हमारा चौथा हो जाएगा इस तरीके से। और चतवारी का हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। कई बार हम 4 को ही चतुर्थ समझ लेते हैं या इसका यही लगा देते हैं टिक, तो ये इसका नहीं होगा। चतवारी का हमारा 4 होता है इस तरीके से। चलिए देख लेते हैं आगे। अभ्यंतर का तद्भव शब्द बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, अभ्यंतर का हो जाएगा हमारा भीतर। अभ्यंतर का तद्भव शब्द भीतर हो जाएगा। गहरा का तत्सम क्या हो जाएगा, ये हमारा गंभीर हो जाएगा गहरा का, ठीक है। याद रखिएगा शब्द, क्योंकि इस तरीके के शब्द आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर बनाए जाएंगे कि सभी सेम लगेंगे आपने। बाहर का क्या हो जाएगा, इसका बाहिर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। करपट का तद्भव बताना है। करपट का बताना है। तो करपट का हो जाएगा हमारा कपड़ा। करपट का तद्भव कपड़ा हो जाएगा। कपूर का कर्पूर हो जाएगा, ठीक है। कपूर का कर्पूर हो जाएगा। ये तत्सम है, ये वाला जो मैं राउंड करी वो तत्सम है, ठीक है। कपट का ये भी तत्सम है। धोखा हो जाएगा। और कारपेट असंगत शब्द है, इंग्लिश का शब्द कारपेट। बहुत बड़ा, बहुत 21 देख लेते हैं। बहुत, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत क्या है आपने बताना है, कौन सा विशेषण है। तो बहुत हमारा अनिश्चित वाचक का विशेषण हो जाएगा। बहुत खाता है, बहुत शब्द हमारा अनिश्चित वाचक अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। बहुत शब्द किसी निश्चित परिमाण को नहीं बताता। बहुत है तो बहुत का मतलब तो बहुत ही है ना। अब बहुत को आप कैसे नापेंगे कि बहुत कितना बोल दिया, 1 kg 2 kg, बहुत सारा, किस चीज़ में नापेंगे बहुत को। तो ये एक तरीके से निश्चित नहीं हो पा रहा कि आखिर ये बोल कितना रहा है। तो ये हमारा अनिश्चित वाचक हो जाएगा इस तरीके से। तो आपने बताना इसमें कौन कौन से आएंगे। इसमें जैसे थोड़ा आ गया, अधिक आ गया, कुछ आ गया, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको अनिश्चित वाचक बताएंगे, जहाँ पर किसी भी चीज़ की मात्रा या उसके किस तरीके से उसका मापन है या कितनी मात्रा ये नहीं बताया गया, तो वहाँ पे अनिश्चित ही हो जाएगा। जिन वस्तुओं को मापा या तोला जाता है उनके साथ परिमाणवाचक तथा जिनकी गणना की जाती है उनके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ हो। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो आपको बताना है इसका सही कौन सा हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि गुणवाचक का जो प्रयोग है वो कहाँ किया गया है। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, इस वाक्य में गुणवाचक का है, क्योंकि यहाँ पे नटखट बताया। बालक की विशेषता क्या है कि वह नटखट है और ये इसकी विशेषता बता रहा है। इस तरीके से यहाँ पर इसका उपयोग हुआ है। और आगे देख लेते हैं बाकी। जिन विशेषण शब्दों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि, रूप आदि का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, बुरा, पापी, लाल, पीला, बाहरी, सुंदर, लंबा, कुरूप, नटखट, इस तरीके से ये हमारे हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
23 देख लेते हैं। तो सतीश जो है एक चंचल बालक है, चंचल बताना है। चंचल शब्द में क्या होता है, कभी कभी पता है क्या होता है, मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड कर चुकी होती हूँ और मुझे पता चलता है कि मैंने रिकॉर्डर ऑन ही नहीं किया। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ, मतलब इसमें बहुत टाइम लग जाता है, सीरियसली मैं सच बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि बस वीडियो खोला और रिकॉर्ड हो गया, कई बार मैं भूल जाती हूँ, कई बार कुछ मेरे पीछे साउंड हो जाता है और मैं एक बहुत छोटा सा कोई नॉर्मल सा ईयरफोन है उससे कनेक्ट करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। फ़ोन में भी दिक्कत होता है, तो मतलब इससे काफ़ी टाइम लगाकर मैं आपके लिए ये चीज़ कर रही हूँ प्रोवाइड। तो अभी मैंने काफ़ी रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने रिकॉर्डर ऑन नहीं किया है। अब मैं दोबारा आ रही हूँ इस क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण बी हो जाएगा। तो आपको पता है सतीश की विशेषता क्या है कि वे चंचल है, ठीक है, और इस तरीके से हमारा गुणवाचक हो जाएगा। अभी पीछे हमने देखा भी था कि किसी का गुण बताया जाए, काला, गोरा, सुंदर, नटखट, इस तरीके से ये गुणवाचक हो जाएंगे। और देख लेते हैं विशेषण के कितने होते हैं। तो विशेषण के ये 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। चलिए मानसिक से देख लेते हैं, मानसिक में विशेषण का मूल शब्द क्या है। तो इसमें ये हमारा मानस से बना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से गलत हुआ था, मुझसे तो हो ही चुका था। मतलब मैंने पर्सनली नहीं दिया था ये वाला पेपर 2016 में, उस समय मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, तो मैंने नहीं दिया था ये क्वेश्चन, ये वाला पेपर। लेकिन मैं PYQs में लगा रही थी, तब मुझसे काफ़ी गलत हो जाता था ये, तो ये मुझसे गलत हुआ था PYQs में। ये आप ठीक है, तो इसका देख लेते हैं मूल शब्द क्या होगा, इसका मनस हो जाएगा। आयोग ने इसका उत्तर जो है मानस माना है। मानसिक में एक प्रत्यय एवं मनस शब्द मूल है, इसमें ये माना गया है। अगर बुक के अकॉर्डिंग माने तो ये ठीक है, लेकिन अगर आयोग के अकॉर्डिंग माने तो उसने ये भी माना था सही। अब आयोग के आगे किसकी चलनी है, कुछ क्वेश्चन तो देगा अपनी मनमाजी के, नहीं कर सकते आप कुछ। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, जैसे शब्द में लगाया एक तो ये शाब्दिक बन जाएगा, दिन में लगाया एक दैनिक बन जाएगा, धर्म में लगाया तो धार्मिक बन जाएगा, कुछ शब्द हैं। चलिए चारित्रिक में देख लेते हैं कौन सा विशेषण है। चारित्रिक जो विशेषण बना है वो किस मूल शब्द से बनाना है, आपने मूल शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा ए चरित्र। इस तरीके से ये हमारा चरित्र से मिलकर बना है, इसमें एक प्रत्यय लगाया है। और कुछ देख लेते हैं, तो वही धर्म में धार्मिक, मुख्य और एक में मौखिक हो जाएगा, अर्थ में आर्थिक हो जाएगा, इस तरीके से। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है बताना है। तो मीमांसा का हो जाएगा समालोचन, इसका पर्यायवाची पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, विपरीत अर्थक ना समझें इसको। तो ये पर्यायवाची समालोचन हो जाएगा इसका। और इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, तो समीक्षा हो जाएगा, समीक्षा अधिकारी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो उसके बाद आलोचना हो जाएगा, विवेचना हो जाएगा, निरूपण हो जाएगा, ये कुछ इसके ब्लोम है। बिजली का देख लेते हैं पर्यायवाची। तो बिजली का हमारा क्या हो जाएगा, इसका सौदामिनी हो जाएगा, ठीक है। और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं इसके, तो विद्युत हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा, चपला, दामिनी, ये हमारे बिजली के हो जाएंगे। चमक का पर्यायवाची हो जाएगा आभा, दीप्ति, द्युति, कांति और जगमगाहट, ये हमारे चमक के पर्यायवाची हो जाएंगे। प्रकाश के देख लेते हैं, तो इसका आलोक, रोशनी, उजाला, ज्योति, ये सारे हमारे प्रकाश के हो जाएंगे। हिंदी में मतलब वैसे कुछ नहीं, अगर आप इसको दिल से अपना मान लें और बार बार मल्टीपल टाइम में रिवाइज करें ना, तो बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना। काफ़ी चीज़ें मतलब आपको नए नए शब्द एक्सप्लोर करने के लिए मिलते हैं, और इतने प्यारे प्यारे शब्द होते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते अच्छा इसका अर्थ ये भी होता है। तो काफ़ी अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। चलिए लक्ष्मी का देख लेते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या है। तो लक्ष्मी का हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे मैंने नहीं पढ़ा। तो आपने बताना इसका नहीं क्या है, तो ये इसका भारतीय हो जाएगा, क्योंकि भारतीय हमारा सरस्वती जी का है। चलिए और देखते हैं, तो भारतीय पर्यायवाची जो है लक्ष्मी जी का नहीं है, भारतीय हाँ वही सरस्वती जी का, जिनको बागदत्ता, बागेश्वरी, कई सारे इनके पर्यायवाची हैं, तो ये इनको कहा जाता है। अच्छा मैंने जो अपने थोड़े से नोट्स बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची उनको लेकर या फिर विपरीतार्थक शब्द को लेकर, जिस दिन टाइम मिलेगा मैं उसको आपको दिखा दूंगी या फिर उस पर एक वीडियो बना लूँगी, जिसको क्या होगा कि आपको इंपॉर्टेंट बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। तो सरस्वती जी का नहीं होगा ये, सॉरी सरस्वती जी का हो जाएगा। बाकी लक्ष्मी जी के और देख लेते हैं, तो रमा, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया, विष्णु जी की प्रिय है ये, कमलासना, ठीक है, कमलासना हो जाएगा और श्री हो जाएगा, ये सारे हमारे किसके, लक्ष्मी जी के हो जाएंगे। सरस्वती जी के अन्य देख लेते हैं, तो भारती, बागेश्वरी हो जाएगा, बीड़ा बादिनी हो जाएगा, ठीक है, और इधर ये बादशाह हो जाएगा और विद्या देवी हो जाएगा, ये सारे हमारे सरस्वती जी के हो जाएंगे। चलिए और देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा, सॉरी PDF अच्छे से बन नहीं पाई है ये, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है PDF भी खुद बनाना, रिकॉर्ड करना, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती, तो मैं ठीक से कर नहीं पाई, लेकिन आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो आपको कपड़ा का पर्यायवाची बताना है, तो पर्यायवाची इसमें नहीं है। अगेन फिर से वही क्वेश्चन को, ये नहीं है और है, ये ज़रूर देख लेना है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चन गलत किए हैं
और सच में आप कहीं किसी जर्नी पे चलते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपकी जर्नी में इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपने अभी मंजिल पाई है या नहीं पाई है, या आप अपने कोई लक्ष्य को अपना हासिल किया नहीं किया। बट इंपॉर्टेंट होता है कि उस जर्नी में आपके जो एक्सपीरियंस है ना, आपके जो अनुभव हैं, आपने जो फ़ील किए हैं, वो आप किस तरीके से उसको आपने पाया है और आगे आप फर्दर लोगों को वो कैसे पहुँचा रहे हैं। क्योंकि हर किसी को ना बताने वाला हर समय मौजूद नहीं होता। कभी-कभी कुछ लोगों की लाइफ़ इस तरीके से चल रही होती है कि उनको ना खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है। हमने खुद ही देखना है, खुद ही हमें करना है, क्योंकि हमारे घर में कोई इतना बड़ा पढ़ा-लिखा होता नहीं। और वो कहते हैं ना, गाँव देहात के लोग होते हैं और दूर-दराज़ छोटे से टाउन से नहीं पता होता, कोई घर में भी इतना बड़ा नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें खुद ही सीखनी होती हैं, खुद ही गलतियाँ करते हैं। तो बस वही है कि हम अपनी गलतियों को ना, सामने जो हैं बंदे, हमारे बाद जो आने वाले स्टूडेंट्स, एटलीस्ट वो ये गलतियाँ ना करें, तो हमारे एक्सपीरियंस ना उनको काम आते हैं। तो बस वही है, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मैंने काफ़ी क्वेश्चन गलत किए हैं, क्वेश्चन को ठीक से ना रीड करना और थोड़ा रिवीजन में कमी, तो बस ये चीज़ें आप ना करें। और बाकी ठीक है, अगर कुछ ठाना है मन में तो हो ही जाना एक दिन। करते रहिए, रेगुलर बने रहिए, हो जाएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। बासन शब्द का कपड़ा शब्द पर्यायवाची नहीं है, वस्त्र हो जाएगा, बासन नहीं होगा, वस्त्र हो जाएगा। और ये हमारा पट, बसन, कपड़ा, ये आदि इसके पर्यायवाची हो जाएंगे, बासन नहीं होगा। क्योंकि देखो, देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो होगा माइंड में, लेकिन इसकी जगह बसन हो जाएगा। निम्नलिखित में से मेघ का बताना है कौन सा है पर्यायवाची नहीं है। तो मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मेघ का हमारा दामोदर नहीं है, दामोदर। दामोदर शब्द जो है मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, तो इसमें पयोधर भी है ना, बारीधर भी है, जलधर है, बारीधर है, धराधर है, बारिद है, बादल है, जीमूत है, नीरद है, ये आदि सारे हमारे मेघ के पर्यायवाची हो जाएंगे। और दामोदर के देख लेते हैं, तो दामोदर शब्द जो हमारा ये अशुद्ध है, दामोदर नहीं होता, दामोदर होता है। वही मैं कहूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। तो दामोदर होता है जिसका होता है हमारा जनार्दन, चक्रपाणी, विशंबर, मुकुंद, नारायण, केशव, माधव, चतुर्भुज, दामोदर, यानी कि जिसके उदर में रस्सी बांधी गई हो, दामोदर, उसको दामोदर कहते हैं। जिसके दाम का अर्थ होता है हमारा रस्सी, और उदर का अर्थ होता है हमारा जो हमारा कमर या पेट, इस तरीके से। तो दामोदर, इस भगवान कृष्ण के जो है उदर में, यानी कि पेट में माँ यशोदा ने रस्सी बांधी थी, इससे उनको दामोदर भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, मैं कोशिश करती हूँ शॉर्ट हो, जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट जो हमारे 30 क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट में वीडियो में कर लेंगे। अब थोड़ी रफ्तार तेज़ करते हैं जल्दी जल्दी, और कभी कभी मेरी वीडियो नहीं आती, इसलिए माफ़ी चाहूँगी मैं, लेकिन मेरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अंडरस्टैंड कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। और हाँ, एक बात और, आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरा फीडबैक आप जैसा भी देना चाहें, अच्छा बुरा सही गलत, या कुछ अपना सजेशन देना चाहें, तो प्लीज़ आप दीजिए। क्योंकि फीडबैक नहीं मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि डिमोटिवेशन सा हो रहा है। हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका शायद कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है, किसी के लिए हम काम नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है मैं उसमें सुधार करूँ, या आ रहे हैं तो और आपके क्या सजेशन है जो मैं कर सकती हूँ। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक मुझे दें, अच्छा लगेगा बस। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।